अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन के तमाम जमातों के अरकान ने मुश्तरका तौर पर एक तहरीक अदम इत्माद जमा करा दी है और उसके साथ चार्ज शीट भी दे दी गई है, जो बुनियाद बनाई गई है तहरीक अदम इत्माद की। जाम कमाल के खिलाफ व्यूअर्स, जब से वो वजीर आला बने हैं तो वजीर आला बनते ही वो पहले दिन से मुतनाज़ा रहे हैं। उनके इत्तेहादी, उनके साथी, उनके काबीना के बहुत सारे अरकान जो हैं जाम कमाल के से खुश नहीं हैं, उनके रवैये से खुश नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं और कई दफ़ा मामलात जो है मरकज़ तक पहुँचते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक, इस्लामाबाद जो मुक़्तदर हलके हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं। कुद्दूस बिजंजो जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं वो पेश रहे हैं। उनके साथ मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है। किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई साइड लाइन हो गया। इस तरह मुख्तलिफ वज़रा जो हैं, काबीना के अरकान जो हैं, उनको भी रिजर्वेशन है। स्पेशली वज़ीर आला के रवैये से, यानी परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो रवैया है वज़ीर आला बलूचिस्तान का, जाम कमाल का, उससे नाला हैं उनके जो साथी हैं, उनके जो काबीना के मेंबरान हैं। कुद्दूस बिजंजो ने अलम बगावत उठाया हुआ था और उन्होंने कई दफ़ा इस्लामाबाद यात्रा भी की है, रावलपिंडी का भी विज़िट किया है, मुक़्तदर क़ुव्वतों से भी मुलाकातें की हैं और चौधरी शुजात हुसैन, सादिक संजरानी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इत्तेहादी हैं, इनके साथ भी मुलाकातें करते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। और कुद्दूस बिजंजो के लिए कहा जाता है कि कुद्दूस बिजंजो ख़ुद वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद हैं और क्योंकि पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। 2017 में जब हुकूमत तब्दील की गई थी बलूचिस्तान में, उस वक़्त थोड़े अरसे के लिए जो है आखिरी टाइम जो है कुद्दूस बिजंजो को वज़ीर आला बनाया गया था। तो अब कुद्दूस बिजंजो को ज़ाहिर वज़ारत आला की कुर्सी का मज़ा आ गया, अब वो दोबारा भी वज़ीर आला बनना चाह रहे हैं। तो जाम कमाल जो हैं वो कुद्दूस बिजंजो के भी नकाद रहे हैं। जाम कमाल ये कहते रहे हैं कि भाई कुद्दूस बिजंजो की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो अपने हलके में जाते नहीं है, आवारान उनका हलका है, वो हलके में जाते नहीं हैं। तो हलके के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को हम कुद्दूस बिजंजो के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तो वो भी तनकीद करते रहे हैं। लेकिन अब अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं बलूचिस्तान असम्बली में वो मुत्तहद हो गई हैं वज़ीर आला के ख़िलाफ़। और वैसे पहले भी अपोजिशन की जमातें एक थी, लेकिन अब तहरीक अदम इत्माद भी मुत्तफ़िका तौर पर, एक मुश्तरका तौर पर लाई है तमाम जमातों ने मिलकर। बजट सेशन में भी हमने अपोजिशन का इत्तेहाद देखा था कि बजट सेशन जो हुआ था, जिस दिन पेश होना था, तो वज़ीर आला को अंदर असम्बली हाल में जाने से रोक दिया गया था, धरना दिया था। अपोजिशन के तमाम अरकान ने गेट बंद कर दिए थे, बड़ी हंगामा आराई हुई थी और सरकार ने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ियां चढ़ा दी थी अपोजिशन के मेंबरान पर। ज़ख्मी भी हुए थे एक दो जो अपोजिशन के अरकान हैं, वो ज़ख्मी भी हुए थे गाड़ियों के नीचे आकर। तो ये अपोजिशन तो ज़ाहिर है अपोजिशन होती है, उसने अपोजिशन करनी होती है, लेकिन अपने इत्तेहादी भी इनसे खुश नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं बताई जा रही और रवैया भी अच्छा नहीं बताया जा रहा। तो ये 16 अरकान हैं व्यूअर्स अपोजिशन के, जिन्होंने तहरीक अदम इत्माद जमा कराई है अपने दस्तखतों के साथ बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। इनमें अपोजिशन लीडर हैं मलिक सिकंदर, JUI से इनका तल्लुक़ है, सनाउल्लाह बलोच हैं, BNP मैंगल से तल्लुक़ है इनका। इसी तरह नसरुल्लाह ज़हरी हैं, असगर तरीन हैं, जाहिद रेकी हैं, यूनिस अजीज़ ज़हरी हैं, अख्तर लांगू हैं, मलिक नसीर शावानी और इनके साथी हैं। तो 16 अरकान ने दस्तखत करके तहरीक अदम इत्माद जमा कराई है और ये क्लेम कर रही हैं कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हम तहरीक अदम इत्माद कामयाब कर सकते हैं।
हम फ़िलहाल अपने मेंबरान की शनाख्त शो नहीं करना चाहेंगे। हम फ़िलहाल शनाख्त इनकी खुफिया रखेंगे और जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही होगी उस दिन हम अपने मेंबरान के जो हैं उनको शो करेंगे। इसमें तहरीक अदम एतमाद जो जमा कराई गई है उसके साथ एक चार्ज शीट भी दी गई है जिसमें 4 नुकात जो हैं उनको बुनियाद बनाया गया है कि जो डीमेरिट्स हैं जो बेड परफॉर्मेंस में काउंट होती हैं कि एक तो कहा गया है कि 3 साल के दौरान जाम कमाल की जो कारकर्दगी हुकूमत की रही है वो बिल्कुल ज़ीरो रही है और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर अब इनको कोई जवाज़ नहीं है कि वो 1 मिनट के लिए भी मज़ीद वज़ारत आला की कुर्सी पर रहें। एक जवाज़ ये दिया गया है और इसके अलावा दूसरा ये कहा गया है कि जी सूबे में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं तो सूबे का, बलूचिस्तान का हर शख्स जो है, हर शहरी यही चाहता है कि वज़ीर आला जाम कमाल को हटाया जाए और इनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। और सूबे में जो हालात बने हुए हैं, बदअमनी, करप्शन और लूट खसूट, जो हालात बने हुए हैं बदअमनी के हवाले से और करप्शन के हवाले से, उसके बाद भी वज़ीर आला बलूचिस्तान को हक़ नहीं बनता कि वो मज़ीद वज़ारत आला की कुर्सी पर रहें और मज़ीद उनकी हुकूमत जो है अवाम को लूटे। और इसके अलावा ये अपोजिशन की चार्ज शीट है। इसी बुनियाद पर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है व्यूअर्स और नंबर गेम के हवाले से उन्होंने क्लेम किया है। हुकूमत जो है, हुकूमत के साथी, वज़ीर आला के साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास नंबर गेम नहीं है और हम इस तहरीक अदम एतमाद को जो है वो नाकाम बनाएंगे। अब ज़ाहिर है जब तहरीक अदम एतमाद होती है तो फिर दोनों क्लेम करते हैं, अपोजिशन भी क्लेम करती है कि भाई हमारे पास नंबर पूरे हैं, फिर हुकूमत भी कहती है कि भाई हमारे पास नंबर पूरे हैं, एतमाद है वज़ीर आला पर। अब देखते हैं वज़ीर आला पर वाकई एतमाद है या नहीं है। ये तो जब वोटिंग होगी, असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, वोटिंग होगी तो तब पता चलेगा। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है व्यूअर्स, वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद किसी के भी ख़िलाफ़ हो, वो इस्टब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर कामयाब नहीं होती। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ। जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नून लीग को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, आपके पास नंबर हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, 7 मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में, तो 7 मेंबरान पे वो तहरीक अदम एतमाद के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं नून लीग को, बड़ी जमात को। लेकिन नून लीग और मौलाना का, PDM का यही मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से कि भाई तजुर्बा ये बता रहा है, अभी माजी करीब का जो तजुर्बा है वो भी यही बता रहा है कि इस्टब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर, इस्टब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी उसकी मिसाल सामने रखी जाती है और फिर उसमें अपोजिशन के पास अक्सरियत थी जो तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने पेश की थी, लेकिन नाकाम हो गई। क्यों? क्योंकि इस्टब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ नहीं थी, इस्टब्लिशमेंट सादिक संजरानी के साथ थी और उसने बचा लिया सादिक संजरानी को। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख की जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हफीज़ शेख के पास अक्सरियत थी, लेकिन अंदर खाना कहा जा रहा है कि इस्टब्लिशमेंट का साथ जो है, मदद जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ था, आसिफ अली ज़रदारी की जमात के साथ था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, अक़लियत के होते हुए भी अक्सरियत वाला हार गया। तो ये तजुर्बा ये बता रहा है कि भाई अक्सरियत हो अपोजिशन के पास, चाहे कितनी भी अक्सरियत हो, लेकिन जब तक इस्टब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक तहरीक अदम एतमाद किसी के भी ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होती। तो अपोजिशन जमातों ने अभी मूव किया है। वैसे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का इतना जल्दी कोई तवक्को नहीं थी। इम्कानात जो थे होने के लिए तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इम्कानात जो थे, जो डिस्कशन होती रही है, जो मुतालबात होते रहे हैं, वो होते रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कि वज़ीर आज़म को भी हटाया जाए, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी हटाया जाए, आपके पास अक्सरियत है।
उनके खिलाफ तहरीक एतमाद की बातें तो होती रही हैं, खबरें भी चलती रही हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ भी किराए तो होती रही है, लेकिन तहरीक एतमाद की तैयारी का इतना शायद नहीं था जितना उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ इम्कान था, इतना जाम कमाल के ख़िलाफ़ नहीं था इम्कान। लेकिन अपोजिशन जमातों ने पहल कर दी है। अब किस बुनियाद पर यह पहल की है, सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन ने इस मौके पर पहले तहरीक एतमाद नहीं ला रहे थे, बजट सेशन में जो हंगामा आराई हुई, जो कुछ हुआ, गाड़ियां चढ़ा दी, गेट तोड़ दिए गए असेंबली के, उस वक़्त भी अपोजिशन जमातों ने तहरीक एतमाद जमा नहीं कराई थी वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो अब क्यों जमा कराई है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहीं अपोजिशन की किसी जमात को या अपोजिशन की जमातों को कहीं से इशारा तो नहीं हो गया? बलूचिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान में इशारा ज़्यादा ही चलता है। वैसे तो मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में, केपी में, हर जगह पे इशारा चलता है मुक़्तदर हलकों का, लेकिन बलूचिस्तान में ज़रा ज़्यादा ही इशारा चलता है। ये आमिर मक्सी और इन लोगों ने ख़ुद कहा था जब ये बीएपी बना रहे थे, उन दिनों में प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मैं भी उसमें मौजूद था। और सवाल सहाफ़ियों ने किया कि कहीं से आपको इशारा मिला है कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि भाई इशारे के बगैर तो कोई भी बड़ा इक़दाम नहीं करता, तो इशारा सबको होता है, ये आमिर मक्सी ने कहा था। तो बलूचिस्तान में इशारा ज़्यादा ही होता है। तो अपोजिशन जमातों ने ये जो मूव की है, अब इसमें सिर्फ अपोजिशन नहीं होगी। मेरा जो अपना अंदाज़ा है, अपना तज्ज़िया है, जो या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि वज़ीर आला के अपने जो साथी हैं, काबीना के अरकान हैं, या उनकी पार्टी के लोग हैं, बीएपी के ख़ुद लोग हैं या इत्तेहादी हैं, वो भी इनसे नाराज़ रहे हैं, इनसे नाखुश हैं, और अंदर खाना तहरीक एतमाद पे हो सकता है कि वो भी अपोजिशन का साथ दे दें। अब हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन ने जो इतनी बड़ी मूव की है तहरीक एतमाद की वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, और जब ये भी पता हो अपोजिशन जमातों को कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की वज़ारत आला जो है वो इस्टबलिशमेंट के मरहून मिन्नत है, मुक़्तदर क़ुव्वतों के मरहून मिन्नत है, सबकी मरहून उनके ही मरहून मिन्नत होती है। लेकिन स्पेशली आज जिक्र चल रहा है वज़ीर आला बलूचिस्तान का, जाम कमाल का, तो हम इसीलिए मैं जाम कमाल की बात कर रहा हूँ कि उनकी जब वज़ारत आला मुक़्तदर क़ुव्वतों के इस्टबलिशमेंट के मरहून मिन्नत है, तो जब तक वो नहीं गिराएंगे, जब तक वो नहीं हटाएंगे, उनको तब्दील नहीं करना चाहेंगे वज़ीर आला को, तब तक वो कामयाब कैसे हो सकती है? लेकिन अपोजिशन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने जो मूव की है, या तो वज़ीर आला को झटका देने के लिए की है, या फिर अपोजिशन को कोई इशारा हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी मूव है, और अपोजिशन के जो बलूचिस्तान की जमातें हैं, उन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम की जमातें हैं, यानी पंजाब में कोई तहरीक एतमाद लाते या मरकज़ में लाते वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उससे पहले बलूचिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिनमें JUI भी शामिल है, वहाँ पे अपोजिशन जमातों ने पहल कर ली है। अब देखते हैं पंजाब में भी ऐसा कोई सीन आता है, होता है आने वाले दिनों में, या मरकज़ में भी होता है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है व्यूअर्स, बलूचिस्तान की तहरीक एतमाद जो है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो है, उसकी कामयाबी और नाकामी पे डिपेंड करता है। कामयाब हुई तो समझ लें कि यही फिर मामला आगे बढ़ेगा, पंजाब की तरफ पहुंचेगा, और यही मामला पंजाब में भी अगर कामयाब हो जाती है तो यही मामला फिर मरकज़ की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कामयाबी और नाकामी पे। अगर नाकाम हुई तो उसके बाद पंजाब में भी इम्कानात कम हो जाएंगे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, और मरकज़ में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इम्कानात कम हो जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।